हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल यूट्यूब चैनल दीप बिहार पर। और ये दीप बिहार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 6 to 12 सारे कंटेंट्स अवेलेबल करवाता है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का, यानी साइंस के फिजिक्स का। आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो बिल्कुल शुरुआत से इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश होता क्या है, व्हाट इज लाइट। तो प्रकाश के जानने का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है बच्चों। शुरुआत से ही हम लोग जैसे ही आसमान को देखते थे तो हमारे अंदर ये क्यूरियोसिटी आती थी कि व्हाट इज लाइट। आखिर सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है हमारे पास, दिन में उजाला है, रात में अंधेरा है, तो प्रकाश है क्या है लाइट, और ये किससे मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो उन सारी बातों को पढ़ते हुए हमने प्रकाश के लिए एक अलग विज्ञान की शाखा ही बना दी। कौन सी शाखा है वो? तो उसे कहते हैं प्रकाशिकी। क्या कहते हैं बच्चों? बच्चों उसे कहते हैं प्रकाशिकी। प्रकाश के बारे में जो हम लोग जानते हैं उस शाखा का नाम है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। तो बच्चों, क्या है प्रकाशिकी और क्या है प्रकाश? आज का जो छोटा सा सेशन है हम लोगों का, ये वीडियो में आप लोग प्रकाश के इसी के बारे में जानेंगे कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। व्हाट इज लाइट? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। आप लोग भी बचपन से देखते आ रहे होंगे, अंधेरे में किसी को आप नहीं देख पाते हैं। वही व्यक्ति जब किसी प्रकाश के क्षेत्र में आता है तो आप उसको आसानी से देख पाते हैं। तो आखिर यहां से ये कंक्लूजन निकला कि प्रकाश जो है वो किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है। तो ये बातें तो आ गई। फिर किसी ने बोला कि कौन सा प्रकाश? तो शुरुआत में ये माना जाता था, पुराने जो लोग थे पहले सोचना शुरू किए थे, उनको ये लगता था कि प्रकाश हमारी आंखों से निकलता है। हमारी आंखों से प्रकाश निकलता है और फिर हम उस वस्तु पर अगर पड़ता है तो हम उसको देख पाते हैं। लेकिन इसको गलत साबित किया गया। कैसे? तो अगर मेरी आंख से प्रकाश निकलते किसी वस्तु को देख सकते होते, तो कोई वस्तु अंधेरे में होती या उजाले में होती, आप उसको आसानी से देख पाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्हाई इज दैट? अगर मेरी आंखों से प्रकाश अगर निकलता तो हम कहीं भी, आप सामने वाला वस्तु रहे, हम उसको आसानी से देख सकते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसको चैलेंज किया और कहा कि नहीं, आपकी आंखों से कोई प्रकाश नहीं निकलता। प्रकाश कहीं और स्रोत से आना चाहिए और उस वस्तु पे पड़ना चाहिए जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं। अगर उस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है और वहां से टकरा कर आपकी आंखों तक आता है तो तब वो वस्तु दिखाई देता है, या फिर वो वस्तु का खुद का प्रकाश हो और वो आपकी आंखों तक पहुंचे तब आपको दिखाई देता है। तो प्रकाश के बारे में जो पहली चीज हम लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। अब दूसरी चीज जो हम लोग जानते हैं कि यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह कार्य करता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो बच्चों, इसको तो बहुत डिटेल में आपको आगे की कक्षाओं में पढ़ना है। अभी इतना जान लीजिए कि इस प्रकार के तरंग को संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी चल सकने वाला तरंग है। इसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और इसके अंदर चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र ऑसिलेट करता रहता है। चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र होता है। तो प्रकाश भी कुछ इसी तरह के बिहेवियर को शो करता है कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है बच्चों। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश के बारे में आप बोल सकते हैं कि प्रकाश एक वेव है, एक तरंग है। लेकिन कक्षा 10 में हम प्रकाश के तरंग नेचर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, वो आगे की कक्षाओं में जानते हैं। अभी हम प्रकाश को एक बिल्कुल पार्टिकल्स का समूह बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे बात करेंगे कि है क्या। अच्छा, निर्वात में भी गति कर सकता है। हमने क्या बताया आपको कि एक ऐसा तरंग है जो निर्वात में भी गति कर सकता है। प्रकाश की परिभाषा हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश की विशेषताएं क्या क्या हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो पहली विशेषता यह है कि यह तरंग और कण दोनों गुणों को दर्शाता है। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब यह है बच्चों
कि प्रकाश में दोनों नेचर पाया जाता है। प्रकाश में तरंग गुण भी होता है और साथ ही साथ प्रकाश में आपका कण गुण भी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रकाश को आप कणों का समूह भी बोल सकते हैं। 1 2 3 4 इस तरह से कण के रूप में प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में चल रहा है। लेकिन जब इसको आप बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं, गहन रूप में अध्ययन करते हैं, तो यह एक स्ट्रेट लाइन नहीं होकर बहुत ही छोटा तरंग दैर्ध्य वाला एक तरंग के रूप में चलता है, यानी ये ऑसिलेटिंग करता रहता है। और प्रकाश जो है जिन कणों से मिलकर बना होता है, जिन कणों की बात की जाती है प्रकाश के कण गुण में, उनको कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश के जो कण होते हैं उनका क्या नाम दिया गया है? फोटोन नाम दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश किन कणों से मिलकर बना होता है, तो जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें फोटोन्स कहते हैं। और इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता। प्रकाश जिन कणों से मिलकर बना होता है उसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं होता, बिना द्रव्यमान। और द्रव्यमान कैसा द्रव्यमान? तो ये विराम द्रव्यमान है, रेस्ट मास। ये सब आगे की कक्षाओं में डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। अभी बस इतना जान लीजिए कि प्रकाश जिन कणों से मिलकर बना होता है उसका नाम है फोटोन। और फोटोन जो है वो बिना द्रव्यमान का कण है, उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। एक्चुअली वो एनर्जी का पैकेट है, एक्चुअली वो एनर्जी का पैकेट है। दूसरा गुण जो है तरंग का गुण है। प्रकाश का एक तरंग दैर्ध्य होता है और हर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का अलग अलग गुण होता है, अलग अलग इवन रंग होता है। हर तरंग दैर्ध्य का लाल रंग का अगर प्रकाश है तो उसका तरंग दैर्ध्य अलग होता है। अगर कोई बैंगनी रंग का प्रकाश है उसका तरंग दैर्ध्य अलग होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी बच्चों कि जो व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश, उसमें बहुत सारे प्रकाश मिले हुए हैं। इसको आगे जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को, तो वहां आएगा प्रिज्म द्वारा उसको अलग अलग रंगों में बांटा गया और हर रंग का तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। तो श्वेत प्रकाश अपने आप में कोई प्रकाश नहीं है, यह विभिन्न रंगों के प्रकाश का समूह है जिसमें मुख्यतः 7 रंग होते हैं। तो वो सारी बातें आगे होगी। तो प्रकाश जो है 2 तरह के गुणों को दिखाता है। पहला गुण है उसका तरंग गुण और दूसरा गुण उसका क्या है बच्चों? कण का गुण। बहुत अच्छा। दूसरा पॉइंट जो है इसका, दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश जो होता है उसकी गति अधिकतम है। प्रकाश की गति अधिकतम होती है जो निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या मतलब इस बात का बच्चों? इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, वो प्रकाश के स्पीड के बराबर स्पीड नहीं पहुंच सकता है। अभी भी जो अल्टीमेट स्पीड है वो स्पीड क्या है? वो स्पीड है 3 × 10⁸ और ये स्पीड किसकी है? ये स्पीड है प्रकाश की। ये गति है प्रकाश की। किसमें? प्रकाश की गति है और ये गति है निर्वात में। किसमें बच्चों? निर्वात में। निर्वात क्या होता है? जहां कोई भी कण मौजूद नहीं है, कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है, बिल्कुल शून्य, जहां कुछ भी नहीं है, उसे बोलते हैं निर्वात या वैक्यूम। निर्वात या वैक्यूम। जैसा कि पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर फ्री स्पेस में भी निर्वात पाया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि निर्वात सिर्फ फ्री स्पेस में हो। पृथ्वी पर भी अगर किसी बंद सतह पे या बंद किसी वस्तु के अंदर से सारा कुछ निकाल दिया जाए और बिल्कुल कुछ नहीं रहे, वहां हवा भी नहीं रहे, तो उसको निर्वात कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है और इस स्पीड से ज्यादा अभी तक कोई भी स्पीड नहीं पहुंच पाया है। यानी ये मैक्सिमम स्पीड अचीवेबल है, इससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकता है। और इसके बराबर स्पीड भी सिर्फ और सिर्फ उसी का हो सकता है जिसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं होता है, यानी फोटोन्स का हो सकता है और भी कुछ कण हैं जो इसी स्पीड से चलते हैं, लगभग प्रकाश की स्पीड से। तो 2 बातें हम लोग कर लिए। पहला कि प्रकाश में तरंग और कण दोनों गुण होता है। दूसरी बात हमने की कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है और यह गति किसमें होती है? निर्वात में। एक और बात यहां पर आपको जोड़ते चलते हैं कि कोई भी माध्यम लेंगे हम, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल इससे कम ही होगी। यह भी एक इंटरेस्टिंग सा बात है कि जैसे ही कोई माध्यम बीच में आता है, मान लीजिए कि प्रकाश ऐसे चल रहा था, ये निर्वात में है, या इसको स्ट्रेट लाइन में ही ले लीजिए क्योंकि बहुत छोटा सा वेरिएशन होता है। तो इधर निर्वात था, इस तरफ निर्वात था, तो इसकी चाल कितनी थी? 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही आगे कोई माध्यम आया या किसी माध्यम में पहुंचा तो इसकी चाल घट जाएगी। चाल क्या हो जाएगी? इसकी घट जाएगी। इसकी चाल
घट जाएगी बच्चों। बहुत बढ़िया। इसकी चाल क्यों घट जाएगी? क्योंकि माध्यम के कणों के साथ इसका इंटरेक्शन होगा, यह उसके साथ अभिक्रिया करेगा और इसकी चाल में कमी आ जाती है। तो सबसे अधिक चाल यही होती है और बाकी किसी भी माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल उससे क्या हो जाती है? कम जाती है। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा बच्चों। फिर हम लोग चलते हैं आगे वाली बात पर, और आगे वाली बात यह है कि यह सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गति करता है? तो प्रकाश बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गति करता है। हालांकि यह बात आगे चल के पूरी तरह से सच साबित नहीं होगी। आगे चल के आप पढ़िएगा कि प्रकाश की जो गति है बिल्कुल सीधी नहीं होती, लेकिन इतना कम इसका तरंग दैर्ध्य होता है कि इसको लगभग सीधा मान लिया जाता है, क्योंकि आपको देखने में यह सीधा ही लगेगा। जब आप अब परमाणुक लेवल पे जाइएगा, बहुत छोटे लेवल पे जाइएगा, तब जाके प्रकाश की चाल जो होती है वो तरंग दिखती है। नहीं तो प्रकाश आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, नग्न आंखों के लिए प्रकाश की जो गति है वो बिल्कुल सीधी रेखा में ही होती है। कोई डाउट बच्चों? चलिए चौथा गुण भी हम लोग बात कर लेते हैं। प्रकाश विभिन्न प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। आखिर हम लोग प्रकाश पढ़ क्यों रहे हैं? प्रकाश के पढ़ने का जो मेन रीजन है हमारा कि प्रकाश के जो भी फेनोमेनाज हैं, जो भी भौतिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसके पीछे के कारणों को जाने और उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें। तो प्रकाश बहुत सारे गुणों को दर्शाता है, और कुछ गुण उसका तरंग गुण होता है, कुछ गुण उसके कणों का गुण होता है। तो प्रकाश परावर्तन दिखाता है, अपवर्तन है, विवर्तन है, साथ में और भी चीजें इसमें आप शामिल कर लीजिए, वर्ण विक्षेपण है ना, दोहरा परावर्तन है। ठीक है, इसी में आगे चले पढ़िएगा TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये सारी चीजें प्रकाश के गुणों में सम्मिलित होते हैं। यानी प्रकाश बहुत सारे गुणों को दर्शाता है और हर गुण के पीछे कुछ कारण है और हर गुण का आपका अपना अपना कुछ फायदा भी है। तो हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं बात कि कुछ वस्तुएं प्रकाश को अवशोषित करती हैं, कुछ वस्तुएं प्रकाश को अवशोषित करती हैं, जबकि कुछ इसे परावर्तित या अपवर्तित करती हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि कुछ वस्तुएं प्रकाश को अवशोषित कर सकती हैं और कुछ वस्तुएं प्रकाश को परावर्तित कर सकती हैं या अपवर्तित कर सकती हैं। जैसे इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग बात करते हैं। क्या है बात? मान लीजिए कि ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, इस सतह पे प्रकाश कहीं से आई, ये कौन सा प्रकाश हो गया? आने वाला प्रकाश हो गया। तो इस प्रकाश का कुछ हिस्सा टकराकर वापस लौट जाता है। आगे चलिएगा, यही टकराकर लौटने वाला जो प्रकाश है इसको परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन। कुछ जो है इस माध्यम में आगे चला जाता है, यही प्रकाश का 3 हिस्सा टूटेगा। ये जो है ये A आया है, ये 3 हिस्सा में टूटेगा। ये A1 हिस्सा, ये A2 हिस्सा, ये नीचे चला गया उसी माध्यम में, दूसरे माध्यम में आगे बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। इसे बोलते हैं अपवर्तन। और तीसरा हिस्सा जो कि इस सतह पर रुक जाता है, ना आगे बढ़ पाता है ना टकराकर वापस लौटता है, तो इस हिस्से को बोलते हैं अवशोषण। तो कोई भी प्रकाश मुख्यतः कितने हिस्सों में टूटता है? 3 हिस्सों में। A1 प्रकाश परावर्तन, A2 अपवर्तन और A3 नाम दे दीजिए इसका अवशोषण। तो यही बात इस पॉइंट में बोला जा रहा था कि जो वस्तुएं होती है वो प्रकाश को क्या करती हैं? अवशोषित करती है, परावर्तित करती हैं या अपवर्तित करती हैं। तो बच्चों ये था प्रकाश और उसकी विशेषताएं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कर सकते हैं कि प्रकाश हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके गुणों का अध्ययन करके चश्मा, कैमरा, लेजर, ऑप्टिकल फाइबर, दूरबीन और भी चीजें, लेजर सर्जरी, ये सारी चीजें जो हैं वो प्रकाश के गुणों का अध्ययन करके हम लोग कर पा रहे हैं और आधुनिक युग में इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप लोग भी पढ़ाई कीजिए और दीप बिहार के इस YouTube चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, और इसमें अगर जैसा वीडियो लगा है तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। दीप बिहार आपकी सेवा में।